हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे ब्लैक स्पॉट को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम होम रेमेडीज या बाय द हेल्प ऑफ नेचर की हेल्प से आप ब्लैक स्पॉट को अपने फेस से रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे फेस पे चाहे ब्लैक स्पॉट आ जाए, चाहे पिंपल्स आ जाए, चाहे एक्ने की प्रॉब्लम हो जाए, इससे क्या होता है, हमारी ब्यूटी चली जाती है। हमें बहुत ही ऐसा लगता है कि हमारे फेस पे बहुत गंदा गंदा हमें फील होता है। क्योंकि फेस पे अगर एक दाना भी निकल आता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्यों आते हैं फेस पे पिंपल्स या फिर क्यों ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं फेसों पे, उसके कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कॉजेस होते हैं। तो आज हम आपको कॉजेस भी बताएंगे, उसके टिप्स और ट्रिक भी बताएंगे, कौन से टिप्स और ट्रिक को फॉलो करके आप ब्लैक स्पॉट को रिमूव कर सकते हैं अपने फेस से। सबसे पहला और सबसे जो मेन कॉज है वो है सन डैमेज। मतलब सन से निकलने वाली जो यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, वो रेडिएशन हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। जितना ज़्यादा सुबह की धूप फायदा करती है, उतना ही ज़्यादा जब आफ्टरनून में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलती है सन से, वो उतना ही ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे स्किन के लिए। तो अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उसके कांटेक्ट में आने से भी हमारे फेस पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। और मैक्सिमम लोग होते हैं जिनको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से एलर्जी हो जाती है, स्किन एलर्जी हो जाती है, सन से भी एलर्जी होती है, उससे भी हमारे फेसों पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। इसीलिए धूप में जाने से बचिए, उस समय जाने से बचिए जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलती है सन से। तो बस ये भी मेन कॉज है, इसकी वजह से ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं फेसों पे। अगला जो है वो है पिंपल हीलिंग। पिंपल हीलिंग का मतलब होता है जैसे कभी आपके फेस पे पिंपल्स आ गए, पिंपल्स वो लंबे समय तक हैं तो उसके छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं हमारे फेस पे, और वो छोटे छोटे स्पॉट्स जल्दी ठीक नहीं होते। और अगर आप उसके साथ कुछ भी इधर उधर करते हैं, उसे फोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होगा, और भी ज़्यादा उसका जो मटेरियल होगा वो इधर से उधर स्किन पे लग जाएगा, उससे और भी पिंपल्स आ जाएंगे, जिससे हमारे फेस पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे। तो पिंपल्स हीलिंग की वजह से भी फेस पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इंटरनल डिजीज। अगर आपको अंदरूनी कोई बीमारी है, अंदर आपका कोई भी सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इससे भी हमारे फेस पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। इसलिए अपने होल डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने पूरी बॉडी को डिटॉक्स करिए, अपनी पूरी बॉडी को फिट एंड फाइन रखिए। आपके फेस पे कभी भी ब्लैक स्पॉट्स नहीं आएंगे। अब बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, वो भी होल बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए क्या करना होगा, आप सिर्फ और सिर्फ जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जिसमें विटामिन सी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसका यूज़ करिए। आपके फेस पे कभी भी पिंपल्स नहीं आएंगे। एक दिन में 1 ग्लास नींबू का पानी जरूर पीजिए, और पॉसिबल हो तो 1 आंवला जरूर खाइए। इससे आपको हाई अमाउंट में विटामिन सी मिलेगा और वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, खासकर आपके स्किन के लिए, आपके फेस के लिए। लास्ट जो है वो है विटामिन की डिफिशियंसी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी हो गई, चाहे वो जो भी विटामिन हो, उनकी डिफिशियंसी होने की वजह से भी फेस पे हमारे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। अब ब्लैक स्पॉट्स तो आ गए हैं, इन्हें हम रिमूव तो कर नहीं सकते हैं। इन्हें हम रिमूव करेंगे, लेकिन हम किसी भी या फिर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट लेके उसे छिपाने की कोशिश नहीं करेंगे। उसे हम परमानेंटली रिमूव करेंगे, और रिमूव करेंगे उनसे जो हमारे नेचर ने हमें प्रोवाइड की है। कोई भी हम कॉस्मेटिक की चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई भी अगर हम मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, कोई भी क्रीम लगा कर उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, वो उस समय ठीक हो जाएगा, हो सकता है फिर बाद में और हो जाए, या फिर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि वो जितनी भी क्रीम्स होती हैं वो सारी चीज़ें केमिकल से बनी हुई होती हैं, और केमिकल हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि हमारे स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आप उस पर कोई भी केमिकल लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो कभी कभी आपको उस चीज़ से एलर्जी हो जाएगी, और अगर एलर्जी हो गई तो और ज़्यादा ब्लैक स्पॉट्स आपके फेस पे आ सकते हैं। इसीलिए जो आज हम आपको टिप्स और ट्रिक बताएंगे, बस उनमें से कोई भी जो आपके लिए सूटेबल हो उसे फॉलो करिए। आपके फेस से जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है एलोवेरा। एलोवेरा को अपने गार्डन में लगा लीजिए, उसकी एक पत्ती लेकर आइए, उसके अंदर का जो जेल है, मार्केट से कुछ भी नहीं लाना कि मार्केट से जो एलोवेरा का जेल क्रीम मिलता है वो लेकर नहीं आके लगाना है।
एलोवेरा का पेड़ लगा लीजिए घर में, एलोवेरा की पत्ती लेके आइए, उसके अंदर का जेल निकाल लीजिए और जो ब्लैक स्पॉट्स एरिया है वहाँ लगा लीजिए या फिर अपने पूरे फेस पे लगा लीजिए। एलोवेरा के अंदर जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जा रही है वो आपके फेस के लिए बहुत अच्छा होगा। और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स उसमें पाए जाते हैं। ब्लैक स्पॉट्स अगर ठीक भी हो गया फिर भी आप एलोवेरा को डेली लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपके फेस पे शाइनिंग आएगी, आपके फेस पे एक चमक आएगी। अगला जो है वो है ग्रीन टी। आप ग्रीन टी पी भी सकते हैं, ग्रीन टी को अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके फेस के जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हर्बल टी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चाय पत्ती की जो चाय होती है वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ पत्तियों से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो उससे क्या होता है, सारी पत्तियों में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पाए जाएंगे, तो वो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा है। अगला जो है वो है सोया सॉस। ऐसा बोला जाता है सोया सॉस का भी यूज़ करने से हमारे फेस पे जो ब्लैक स्पॉट्स आए हैं वो ब्लैक स्पॉट्स भी ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ राइस वाटर। अब राइस वाटर क्या, जब आप चावल धुलते हैं तो चावल का जो बचा हुआ पानी होता है उसको फेंकने की बजाय उस पानी को अपने फेस पे लगा लीजिए। उससे क्या होगा, उस पानी के अंदर हाई अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट होता है और वो स्टार्च क्या करेगा, जो फेस के ब्लैक स्पॉट्स हैं उन्हें रिमूव कर देगा। इसीलिए चावल का पानी फेंकना नहीं है, उस चावल के पानी को अपने फेस पे लगाना है ताकि हम अपने ब्लैक स्पॉट्स को धीरे धीरे ठीक कर सकें। नेक्स्ट इज टर्मरिक। हल्दी के अंदर तो बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं और जो मेन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होता है वो होता है करक्यूमिन। तो अगर आप हल्दी को एज अ फेस पैक अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे कर कर जो ब्लैक स्पॉट्स है वो ठीक हो जाएंगे। हल्दी और बेसन को भी आप फेस पैक बनाकर अपने फेस पे लगा सकते हैं, सिर्फ हल्दी को लगा सकते हैं या हल्दी को किसी और सप्लीमेंट्स के साथ यूज़ करके अपने फेस पे लगा सकते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, जो ब्लैक स्पॉट है वो फेस के वो रिमूव हो जाएंगे और फिर से आपका फेस वैसी हो जाएगा जैसे पहले था, एकदम चमकेगा, साइन करेगा। अगला जो है वो है पोमग्रेनेट। आप अनार का भी यूज़ कर सकते हैं, अनार का जूस पीजिए डेली 1 ग्लास या अनार खाइए, वो आपके लिए आपके फेस के लिए बहुत अच्छा होगा, खासकर आपके ब्लैक स्पॉट को वो जल्दी ही ठीक कर देगा। नेक्स्ट इज ग्रेप्स, अंगूर। जो काला वाला अंगूर आता है आप उसे खा भी सकते हैं। उस अंगूर को अपने जो ब्लैक स्पॉट्स एरिया है वहाँ पे लगा कर भी क्या कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती खाने वाली भी होती हैं, खाकर भी आप उसे ठीक कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं उसे आप लगाकर भी ठीक कर सकते हैं ब्लैक स्पॉट्स को। अगला जो है वो है रेड अनियन। लाल वाली प्याज जो आती है, वो लाल वाली प्याज मार्केट में मिलती है। प्याज तो हमारे बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, ये आपने सुना होगा, उतना ही अच्छा आपके फेस के लिए भी होगा। अगर आपके फेस पे ब्लैक स्पॉट्स है तो उस प्याज को लीजिए, ग्राइंड करिए, ग्राइंड करने के बाद उसके अंदर का रस निकाल लीजिए, उसको अपने फेस पे जहाँ जहाँ आपके ब्लैक स्पॉट है वहाँ पे लगा लीजिए और उसके बाद 20 से 25 मिनट तक रहने दीजिए। फिर अपने फेस को वॉश कर लीजिए, धो लीजिए। इससे क्या होगा, वो ब्लैक स्पॉट बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज टी वाटर। चाय पत्ती लीजिए, पानी के अंदर थोड़ी देर तक उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसका जो पानी है वो अपने फेस पे लगा लीजिए। बालों में तो सुना होगा, बालों में लगाया जाता है, आप उसे अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। इससे भी क्या होगा, धीरे धीरे ब्लैक स्पॉट्स रिमूव हो जाएंगे, आपके फेस पे फिर से वही शाइनिंग, वही ब्राइटनेस आ जाएगी। अगला जो है वो है मिल्क। दूध पीना जितना फ़ायदेमंद होता उतना लगाना भी फ़ायदेमंद होता है। आप दूध को, बहुत लोग दूध को अदर किसी सप्लीमेंट के साथ यूज़ करके अपने फेस पे लगाते हैं, या आप दूध की क्रीम निकाल लीजिए, उस क्रीम को अपने फेस पे लगा लीजिए, उससे भी आपका ब्लैक स्पॉट क्या होगा, धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ टोमेटो पेस्ट। टमाटर के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं, तो अगर आप टमाटर को भी अपने फेस पे लगाते हैं तो वो आपके फेस से जो ब्लैक स्पॉट है उसे रिमूव कर देगा। तो टमाटर को भी अपने फेस पे लगाइए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा। टमाटर का पेस्ट बनाकर भी लगा सकते हैं या टमाटर को नॉर्मली अपने फेस पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज कर्ड, दही के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर आप दही को भी ब्लैक स्पॉट एरिया पे लगाते हैं तो धीरे धीरे ब्लैक स्पॉट क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा। लास्ट इज करक्यूम, कुकुम्बर।
कुकुम्बर को भी आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। कुकुम्बर भी आपके फेस के लिए बहुत अच्छा होगा। आँखों पे तो लगाया ही जाता है ताकि आँखों को ठंडा मिले और आँखें हमारी एकदम अच्छी रहे, फ्रेश फील करें। और उस तरीके से आप उसको खीरे को भी अपने ब्लैक स्पॉट एरिया में भी लगा सकते हैं, उसे भी वो ठीक कर देगा। तो ये इसमें से कुछ टिप्स और ट्रिक मैंने आपको बताई। इसमें से जो भी आपके लिए सूटेबल हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको ईजिली मिल जाए मार्केट में या आपके घर में अवेलेबल हो, उन सब का यूज़ करिए और अपने जल्द ही जो आपके फेस पे ब्लैक स्पॉट्स हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आप फिर से वैसे ही ब्राइट चमकेंगे। और साथ साथ में उसके साथ साथ भी आपको कुछ टिप्स और ट्रिक को फॉलो करना है। सबसे पहला, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। उससे क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स होगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होगा। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा तो आपके फेस पे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ना तो पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी, ना तो एक्ने की प्रॉब्लम होगी, ना तो ब्लैक स्पॉट की प्रॉब्लम होगी। और ऑयली चीज़ें खाना बहुत ही कम कर दीजिए तब, और जितनी भी मीठी चीज़ें होती वो सब भी खाना कम कर दीजिए। आपके फेस पे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई एक स्पॉट भी नहीं आएगा। तो अपने फेस को हेल्दी रखने के लिए अपनी डाइट को हेल्दी रखिए। आप भी हेल्दी रहेंगे, आपका फेस भी हमेशा ब्राइट रहेगा, चमकता रहेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे इस तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।